मोटरसाइकिल ले रहा था हीरो ना। भी बोल रहे थे ये यही सोनीपत में इकट्ठे ही पढ़ते थे। भिवानी के पास एक गांव है मिताथल। कौन सा गांव है? मीताथल। कौन सा? मीताथल नहीं, मिताथल। कौन सा गांव है? उस गांव में से इसका बड़ा भाई था संजय, वो यहाँ पढ़ने आया, फिर इसने भी पकड़ लाया और फिर गेली ने भी पकड़ लाया। गलत हुआ था, वो उन बाद में लाया था। भाई मेरी बात उसकी पहले हुई थी, तेरी बात में हुई होगी। ये बेहद गरीब फैमिली से हैं, इनके पास पैसे नहीं होते थे, ना रहने के, ना खाने के, ना पढ़ने के, ना किसी भी काम के। ये लोग सैटरडे संडे मजदूरी करते और 5 दिन पढ़ते, फिर सैटरडे संडे मजदूरी करते और फिर 5 दिन पढ़ते। 3 जने यहाँ आए थे, तीनों के तीनों आज सरकारी नौकरी में हैं। जोरदार ताली। यहाँ पर ये 2 ही हैं, एक जना तो पुलिस में ट्रेनिंग कर रहा है। मैं जो कह रहा हूँ समझ आ रहा है? तो ICS ऐसी चीज है जो ऐसे परिवारों को, खानदानों को, जीवन को बदलती है। अब इन लोगों ने अपने जीवन में बदलाव महसूस कर लिया। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, ये बेशक तुम्हें उदास से दिख रहे हैं, उदास नहीं है ये। इनके मन में लड्डू फूट रहे। देखो ये तो मिठाई लेके हाथ में खड़ी है। अच्छा तेरे परिवार के साथ कोई आए हुए हैं? बुला के लाओ। अच्छा ये आपके पापा हैं? वेरी गुड। नमस्कार सर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। वेरी गुड। तू भी पढ़ती? तू नहीं पढ़ती? तू भी पढ़ती? ये कौन है? अच्छा ये भाई इधर से आ जाओ। ये खुशी और ये पूजा है। अच्छा हमने पहचान लिया। तेरा बड़ा घर है, तू भी नौरवाया करता। ये ले आ जाओ। मैंने कोई दिन ये ले अच्छा ये इसकी लग गई। तेरे पापा की नौकरी लग गई है? मन्ना क्या मेरा इस तरह कुछ लिया हुआ है, इस तरह लगते दबाव है। सैलरी नहीं आई है, बड़े दिन हो गए लगे ना था 5 महीने सैलरी नहीं आई है। चलो आपको ही दबा दी है। इन रजत तो मेरा पटाया तो कुछ आलेगा इस तरह। हाँ भाई ये लो, बहुत बढ़िया। आ जाओ बेटा। आ जाओ। ये कौन है? इधर इधर ले, एक मिठाई खा ले। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका बच्चा नौकरी लग गया और बाकी जो भी लोग हैं हाँ नमस्ते, क्या हाल है? किसी में लग रहा तू? हरियाणा रोडवेज में कलर कहाँ पर है? ज्वाइनिंग सोनीपत। जिसने पास बनवाना हो इससे फेंका करो। कहाँ लग गया तू? पंचायत सेक्रेटरी। कहाँ पर? वेरी गुड। ये लो मन मिठाई का 15 पीस हो गए।
मदन कुमार, ये बड़ेसरा और मिताथल 2 ब्रांच चलाता स्कूल की, जिसमें जो ये पढ़ाई हो रही है 12वीं के बाद, तो 12वीं के बाद का झंझट नहीं, पहले ही जो है इनका मामला निपट जाएगा। इसने तो काली काली पसंद है। एक और पीछे भी मैम, क्या हुआ? एक वो भी तो है, एक और मैम पीछे ये वाला। एक और है तो पुराना स्टूडेंट। हाँ जी हाँ जी। अच्छा तुम्हारे ग्रुप का ही है, आप थोड़ा सा आगे हो जाएंगे सर। अच्छा तुम्हारे पापा हैं, आ जाइए आ जाइए। इनसे सर ने मिलवा दिया। क्या करते हैं सर आप? दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। अब किस चीज में हो गया बेटा? क्लर्क में। तो देखो, अच्छा पहले ग्रुप डी में नौकरी लगी, फिर क्लर्क में नौकरी लगी, और देखो पिताजी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। पानी कितने थे तुम लोग? 10-12 लड़के। 10-12 लड़कों ने इतना बढ़िया ग्रुप बनाया कि देखो सारे लड़के लग गए, और इनमें से ज्यादातर के पिताजी ना बहुत गरीबी से निकले हुए परिवारों से थे। कोई किसानी करता था, किसी के पिताजी थे नहीं, किसी के पिताजी कारपेंटर थे, कोई मजदूरी करता था, दिहाड़ी मजदूरी। और 10-12 लड़कों ने अपना समय बिल्कुल खराब नहीं किया। हमेशा एक टारगेट रखा कि जब पेपर होगा, चाहे कभी हो, अब हमें पहले अटेम्प्ट में अपना पेपर क्लियर कर लेना है। और यही वो लोग थे जिनके मार्क्स हमेशा अच्छे रहे। जैसा परिमल सर ने कहा वैसा मानते रहे, और आज तुम्हारे सामने है। चलो बहुत अच्छा लगा बेटा, सबसे मिलकर हमेशा हमें याद रहेगा। बहुत 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 सारा आशीर्वाद सबको सर, बहुत अच्छा आपके संस्कार थे, तो आपका बेटा जो है छोटी उम्र में सही संगत पकड़ गया। ये बहुत बड़ी बात होती है बेटा। कई बार ना अच्छे परिवार से आके भी लड़के लड़कियां गलत संगत पकड़ जाते हैं। यहाँ हर तरह का क्राउड बैठा है, यहाँ कुछ बहुत नीच घटिया लोग भी बैठे होंगे, कुछ बहुत अच्छे लोग भी बैठे होंगे। ये तुम्हारे ऊपर। अब देखो, जो जैसी बातें कर रहा है उसकी माँ की परवरिश यही दिखती है बेटा। हम जिस माँ ने हमें पाल पोस के बड़ा किया ना, उसने हमें व्यवहार भी सिखाया है। समाज के बीच में हम जो जबान यूज करते हैं, जो शब्द यूज करते हैं, वो उस घर बैठ के माँ की तस्वीर सबके सामने ले आती है। तो हमेशा ये कोशिश करो कि तुम्हें देख के कोई तुम्हारी माँ की इज्जत करे, और वो व्यवहार से होगी। ये सामाजिक व्यवहार जो है ना, ये किसी किताब में नहीं पढ़ाया जाता, ना किसी स्कूल में कोई क्लास लगती। फिर ये सीखे कहाँ से? आस पास से, इन जैसे लोगों से। कि इनके पास कोई सुविधाएं नहीं थी, लेकिन इनके बच्चों ने संस्कारों को दिखाया। यहाँ खड़े तुम्हें ये हमारे पुराने जो 3 लड़के ग्रुप के खड़े हुए हैं, ये इतने ज्यादा संस्कारवान थे कि क्लास में कभी इनकी शिकायत नहीं आई, कभी इनसे तेज आवाज में किसी टीचर को बात नहीं करनी पड़ी। इन्होंने हमेशा हर चीज में आगे बढ़ के स्टेप लिया, और इसलिए जिंदगी में कामयाबी इनको जल्दी हासिल हो गई। वहीं इन्हीं के बैच के कुछ लोग होंगे जो शायद कभी पढ़े लिखे नहीं, हर गलत कमेंट में उनके ऊपर बातचीत चली होगी, और आपको पता नहीं कहाँ तरह तरह की ठोकरें खा रहे होंगे। तो ये सब यहीं से सीखना है, इसी समाज से। बहुत 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 सारा आशीर्वाद, बहुत सारी गुड विशेष मेरी तरफ से। ओल्ड जनरल में जाओगे? ठीक है, वहाँ पहुंचो। बोलना चाहते हो? चलो, ये अब इसकी बातें सुनो। तुम्हारे जैसा एक लड़का वहां से यहाँ तक आया, जिंदगी में बहुत मुश्किल हालात भी देखे, आज इतना काबिल है कि अपने पिता को यहाँ खड़ा करके इनके लिए ताली बजवा सकता है। तो इसने कितनी मेहनत की। और शायद ही कोई होगा उसके मन में ये ना आए कि एक दिन मेरे फादर भी यहाँ खड़े हों, मेरे फादर के लिए भी लोग तालियां बजाएं, लोग मुझे भी सुनना चाहें। तो ये दिन सबकी किस्मत में नहीं लिखा होता। ये मेहनती और जो अपने कर्म के प्रति डेडिकेटेड होकर ईमानदारी से काम करते हैं ना, उनके भाग्य में ये दिन आता है। बहुत 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 सारी मुबारकबाद। मेरा एक दोस्त जी ने बहुत दादा मेरा नाम ले लिए इरिगेशन में आया सोनीपत में। हाँ हाँ हाँ, दोनों बताया जो मैंने कई मेरा नाम बिना लिया, वो इरिगेशन में आया जी, मेरे लिए दखल रखा है। हाँ, वो उन वाला जी मैं उसकी वो भाई करवा करके आवांगे, स्पेशल बात कराएंगे सारा दोनों लाके। हाँ, मेरे बार मैंने पहले तो मुझे 2018 में, उसके बाद एयरफोर्स की तैयारी करना करता थी। उस समय तैयारी करते मान लो पेपर चला गया, फिर काम धंधा पड़ गई, पेपर आ गया, फिर तैयारी करना के, फिर
ठीक है, मैं थोड़ा अभी करा था। फिर एक आपकी वीडियो देखे थे, जो भगत सिंह की, आपने भगत सिंह पर वीडियो बनाई थी, वो आप वीडियो देख ली, इज्जत नहीं समझ में आ गई, तो दिक्कत नहीं मैं करने पड़ूंगा। हाँ, तेरे से आए थे मैंने तो तारीख की मुझे पहले लिया था एडमिशन। फिर वो मार्च अप्रैल में जी कुछ कोरोना वगैरह आ गया था, उसके बाद कुछ कंडीशन से हालात ठीक हो गए, वो 2 तारीख की में निकल गया। फिर दिसंबर के लास्ट में जी यहाँ आ गए थे, तो फिर परिमल सर से बात करी, उस टाइम कंडीशन ठीक हो गई थी, तो मैं बड़ा संजय आए थे, परिमल सर को बताइए कैसे ऐसे कंडीशन है। हाँ संजय, हाँ तो मैंने उनको सर हरियाणा पुलिस में ट्रेनिंग में है, हाँ वो आने बन पाया देखिए करते हैं हमारे। फिर वो सर जी बताई दिए कि दिक्कत है, फिर सर बोले सर तू आ जा पढ़े 30 में देख लेंगे। फिर मुझे यार 1.5 साल पढ़ा ना, मैं तो ऐसे पढ़ा। तो आगे दिन कभी खाई खिलाने गए रिमोट ही पड़ गया, तो देख देख मचेंगे मारती को निकलाई और मैं खिला गया उसके बाद में। हाँ सोचते हैं बात से मम्मी खाई यार खिलाई। मुझे संजय याद आ गया। अब मैं देख रही हूँ तो मुझे चेहरे से याद आया कि संजय था। संजय के चेहरे पे स्ट्रगल लिखा था। ये तो छोटा है ना, वो बड़ा होगा। हाँ तुम छोटे हो। हाँ वो बड़ा था और उसने जैसे ना कुछ लोगों के चेहरे पे जिंदगी पढ़ी जाती है, उसके चेहरे पे दिखता था कि वो बहुत मुश्किल हालातों से निकला, यहाँ आके यहाँ रहा कुछ दिन। फिर उसने वो वीडियो वगैरह भी बनाता था और चैनल तो खैर बहुत ग्रोथ नहीं कर पाया। परिमल सर ने कहा कि बेटा चैनल बाद में करना, पहले पढ़ाई कर ले, और काफी गरीबी से निकला था। फिर उसका भाई भी, देखो दोनों भाई गरीबी की बेड़ियों को काटकर दोनों सरकारी नौकरी में पहुंच गए। ये कितने प्राउड की बात है। और संजय की हाइट हेल्थ भी ऐसी सी है, मतलब मुझे अजीब लगा कि पुलिस में जाके ट्रेनिंग कर रहा है, लगता था कि मुश्किल ही, मतलब पुलिस तक नहीं था। पर देखो कितनी भी गरीबी हो, हालात खराब हो, अगर आप में जज्बा है तो आप कहीं से कहीं तक जा सकते हैं। इनके फादर के बैक पे कुछ नहीं है। जो आदमी गरीबी से मजदूरी करके अपना घर परिवार पालता है, उसकी बैक पे कुछ नहीं होता। लेकिन आज इनका देखो समाज में एक ओहदा बन गया, जिसके 2 बेटे सरकारी नौकरी में हो, जिसने खुद दिहाड़ी मजदूरी पे परिवार पाला हो। एक बेटा उसका हरियाणा पुलिस में और एक तुम्हारा क्लर्क में, यानी बंधी हुई लगभग 70-80 हजार के आसपास तनख्वाह। अब इनकी महीने की 70-80 हजार रुपए परमानेंट आने लग गए, और ये सिर्फ और सिर्फ बढ़ते जाएंगे। तो इमेजिन करो जिसके पास कुछ भी नहीं था, अब कुछ दिनों में इनके घर का स्तर, इनके लिए क्या फ्रिज खरीदना मुश्किल है या एसी लगवाना मुश्किल है या बाइक लेना, अब सब सपने पूरे किए जा सकते हैं। तो बेटा इस बात को समझो कि जो जिंदगी में चाहोगे ना वो मिल सकता है, पर उसके लिए पहले स्ट्रगल करना पड़ेगा। जो अब तुम वहां बैठे हो ना, और जो ये यहाँ खड़े हैं, इन लोगों ने कभी वहीं बैठ के ऐसे ही चेहरों को देखा था और मन में सोचा था कि एक दिन हम भी कुछ हासिल करेंगे। वहीं बैठा करता, देखो तुमको बातों में लगे होंगे, अब देख लो तुम, ये यहीं बैठते थे और यहाँ से यहाँ तक आने में 1.5-2 साल लग गया। मेहनत करते गए, फाइनली ये सक्सेसफुल हो गए। तो चलो बहुत 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 सारी विशेष, आगे बढ़ो और तरक्की करो, ठीक है बेटा। फिर मिलती हूँ तुमसे ओल्ड जनरल में, ठीक है। घड़ी दिलवा दी। अच्छा गुड्डी में हो गया, कौन सी ब्रांच? अच्छा तुम तीनों का क्लास का फोटो था, यहीं का है वहाँ का? अच्छा ओल्ड वाले का, चलो बहुत बढ़िया, तीनों नौकरी में पहुँच गए ना। छुट्टी में हो बेटा, कितनी है छुट्टी? इतनी लेट कैसे लगे? अच्छा देखो बेटा, उदाहरण देखो कितने बढ़िया है। ये जो लड़कों का ग्रुप था ये 12वीं करते ही आए, ये देख रहे हो तुम्हारे बीच में 30 साल की उम्र हो गई, इन्हें अब जाके नौकरी मिली। कई बार ना हम लाइफ में डिसीजन लेने में लेट हो जाते हैं। ये सेम काम जो इन्होंने किया ये 17-18 साल में भी किया जा सकता है, पर बात होती है कि क्या हमें गाइडेंस किसी से मिल पाई? गाइडेंस की कमी के चलते ये लेट संभले, लेकिन शुक्र है 30 साल ही सही, अब कम से कम बंधी हुई सैलरी इनके घर में आ रही है। बहुत स्ट्रगल देखी होगी बीच में, जब पैसे नहीं थे, अब जब पैसे आने लगे लोगों का रवैया कैसा बदला वो जरा बताओ। राम राम भाई। अब तो पूरी लाइफ चेंज होगी। पहला आने बेच के पटिया करते उनको चाहिए दिया कबान का मौका मिलेगा।
बहुत मैम बहुत गरीबी देखी है। पापाओं को सलाम मैम। मैं कुछ भी ले रही हूँ, तेरी को पता मेरा पापा कुछ ले रहा था। हाँ मैम ऐप पर पढ़ा रहा था। 30,000। देखो बेटा, इसके पिताजी ऑटो चलाते हैं, जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करते थे। अच्छा आप ही है सर, यही है पिताजी? अच्छा ये अच्छा ये इसका भी है राइट? तो ये इनकी वाइफ है, इनका परिवार है, ये इनके पिताजी है। अब देखो इनके पिताजी ऑटो चलाते थे। ऑटो चलाने वाले आदमी के पास ज्यादा पैसे नहीं होते, जैसे तैसे मेहनत करके आधी बार बीमारी में भी गए होंगे, ऑटो चला के जो किराया इकट्ठा किया उससे परिवार पाला। इस लड़के ने देखो, जब गरीबी होती है ना तो अमूमन लोग मदद नहीं करते, जब पैसा आ जाता है ना तो सब लोग आ जाते हैं। इस लड़के ने मेहनत की 30 साल ही सही, लेकिन शुक्र है कि इसके अगले 30 साल सुधर गए, संवर गए। अब 60 साल तक तो जिंदगी आसानी से कटेगा। पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ। जैसे अभी तुम्हें लग रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम सोचो तुम 30,000 के हो, अब ये पढ़ेगी, ये भी अगर कम से कम भी 30-35 से पहुंचे, दोनों मिलके 60-65-70 तक ले गए। एक गाड़ी एक पहिए से खींच रहे हो, डबल हो जाएंगे तो स्पीड से भागेगी। 12वीं कर रखी है? 12वीं नहीं, पहले 12वीं कराओ, ओपन से करा दो। मेरा ये मानना है बेटा, जब समझ आ जाए ना तब इससे मेहनत करनी स्टार्ट कर दो। अब जैसे एक तनख्वाह, अभी वो संजय का भाई था, वो भी गरीब है, 2 सैलरी ले ली। 2 सैलरी से ना घर स्पीड से आगे बढ़ता है। एक से क्या है, वो खाने में निकल जाती है, घर के खर्चे पूरे करने में। डबल सैलरी स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाती है। तो मैं ये पर्सनली सजेस्ट करूंगी, इसकी पढ़ाई अगर ये 8वीं है तो 10वीं करवा, फिर 12वीं करवा, फिर अपना पढ़ाई के रास्ते पे। जैसे घर मत बैठा, अब खुद पढ़ा लिखा है तो कम से कम वाइफ को पढ़ा ले, है ना? चलो बहुत 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 सारा ठीक है, फिर मिलते हैं ओल्ड में।